दशकों तक साधु संतों, मठों, अखाड़ों की नगरी कहा जाता था और अब एक अयोध्या है जो स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है, जिसे आधुनिक अयोध्या कहते हैं। तो मैं आपको अपने खास ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, राम जन्मभूमि का विशालकाय जो मंदिर के परिसर के का जो बाहरी हिस्सा है और आसपास के कई सारे जो अट्टालिकाएं हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, चौड़ी सड़कें हैं, ये अब आधुनिक अयोध्या की पहचान है। और एक वक्त में जब संतों की नगरी, अखाड़ों की नगरी थी, उस वक्त अयोध्या का क्या स्वरूप था और हाल के दिनों में का जो विवाद आया है वो दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। तो एक आपको मैं सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। मेरे बगल में गोकुल भवन से लेकर आप इस तरीके के छोटे छोटे कई सारे धर्मशालाओं को आपने देखा होगा, जहाँ पे जो भक्त लोग थे, जो आम लोग थे, वो बाकायदा इसी तरीके के धर्मशालाओं में रुकते थे। पहले आमतौर पर स्थानीय लोग ज़्यादा आते थे, लेकिन जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद से यहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या से लेकर जो बड़े बड़े बाहर के लोग हैं उनकी तादाद बड़ी हो गई। तो आम लोग हाल के दिनों में विवाद को लेकर क्या सोचते हैं ये दिखाने के लिए मैं लाया हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ आम लोगों से आपकी बात कराऊं। और अब मैं गोकुल भवन में आया हूं। बिल्कुल राम जन्मभूमि के बगल का जो मठ है वहाँ, और इसका एक काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी पौराणिक महत्व भी है। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो अयोध्या की पहचान थी साधु संतों की नगरी के तौर पर, और वो आधुनिक अयोध्या कैसे, स्मार्ट सिटी अयोध्या में क्या बदलाव आया है, ये जानने के लिए मैं महाराज जी के पास आया हूँ, जो गोकुल भवन के सर्वे सर्वा हैं, महंत परशुराम दास जी हैं। तो महाराज जी पूरे देश में जो पत्रकार अयोध्या घूम रहे हैं अभी हाल के दिनों में, वो इसलिए आए हैं कि अयोध्या तो बीते 5-7 सालों में जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ काफ़ी बदलाव आया है। इसके तो कैसे देख रहे हैं आज की अयोध्या और पुरानी अयोध्या में महाराज जी, क्योंकि पूरे अयोध्या में बड़ा चर्चा है हाल के दिनों को लेकर। देखो, इन सब बातों में हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या चर्चा, क्या वो दुनिया जान रही है, हमसे क्या मतलब पड़ी है। हमारे गुरुजी ने सब नहीं सिखाया है। दुनिया तो बड़ी विलक्षण है, क्या कहा जाए। उसके लिए हम क्या कहें बताइए। इसको समझाना बड़ा मुश्किल का काम है। नहीं, हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये संतों की नगरी थी, साधु संतों की नगरी थी, और जो मौजूदा स्वरूप हो गया है जो धर्म का, जो उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि बड़े बदलाव की बात हो रही है अयोध्या में। देख लो, जो हो रही है दुनिया देख रही है, जान रही है क्या हो रहा है। अब उस विषय में हम क्या कहें। जो हो रहा है अयोध्या के नाम को लेकर, अब जैसे पहले लोग, अभी बाहर बहुत सारे स्थानीय लोग मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम लोग जाते थे अयोध्या से बाहर तो लोग प्रणाम करते थे, अरे अयोध्या के वासी हैं। अब जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं अच्छा अयोध्या में, अच्छा ये सब चल रहा है वो सही है क्या। इस तरीके से लोग, जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं, वही बात कर रहे हैं। यहाँ की दशा देख करके, यहाँ का ये कार्यशैली जो चोरी चमारी हो रही है, तो लोगों की श्रद्धा तो उठ ही जाती। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन हमसे मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे गुरुजी ने इसमें दिलचस्पी नहीं कहा, ना इस प्रपंच में पढ़ने को कहा है। अपने काम से काम, अपने राम से राम। लेकिन साधु संतों की भावना तो आहत हुई न महाराज जी, क्योंकि पूरे ये सिर्फ भगवान राम, ऐसा तो है नहीं कि आधुनिक अयोध्या के ही राम है, ये तो सारे जगत, सारे चराचर जगत के स्वामी हैं। और लोग कहते थे कि कोई भी बात होता था राम राम राम, ऐसे लोग इस्तेमाल करते थे। अब वही नाम के आश्रय को लेकर, जिसके नाम पर लोग कहते थे कि जगत से पार उतर जाता था, अब उसी दरबार के अंदर जहाँ इतनी बड़ी लड़ाइयाँ आप लोगों ने उस वक्त के दौर को देखा होगा, तो हमने कहा कि क्या बदलाव आया हाल के दिनों में। और कहीं किसी से पूछा जा करके, हम इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। देखो अब सुन लो, हम जो बात कह रहा हूँ, जनक जी के अंश से नानक देव जी आए, और नानक देव जी के अंश से हमारे दादा गुरु जी आए। हमारे दादा गुरु जी ने महाराज जी से
5 बातें कही। अयोध्या में रहना चाहे तहाँ पर, बात समझो। जी ये नहीं कि वहाँ डाबा सेमर या फैजाबाद या कहीं जाके मंदिर बनो। यहाँ चारों भाई खेले हैं, चारों भाई खेले हैं छोटे से, जब थे राम जी, लखनलाल, भरत जी वगैरह। तो धाम की महिमा है। अयोध्या में रहना चाहे तहाँ पर। और तीसरी बात, कोई मारे हाथ न उठाना। देखो साधुता है। हाँ, कोई मारे हाथ न उठाना। मरे पर पास में कफन का पैसा ना निकले। वाह क्या बात है, क्या कहा? मरे पर पास में कफन का पैसा ना निकले। ये सब बातें बताए। और इसका मतलब ये हुआ, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम। ये परम धाम वो है जहाँ जाने पर, जहाँ जाने पर फिर वापस यहाँ नहीं आना पड़ता। साकेत, यो साकेत है। और जहाँ जाना पड़ता है वो वैकुंठ से आगे, गोलोक से आगे साकेत है, जहाँ जाने पर फिर यहाँ वापस नहीं आना पड़ता। तो कर्म करो ऐसा, तब तो जाओगे। तो ये आप लोगों के आश्रम पर कुछ असर पड़ा महाराज जी, जो इस तरीके की चीज़ें हुई? बहुत लोगों ने कहा कि जो मठ थे, जो उनके भक्तजन थे, वो आहत हैं और अचानक से भीड़ कम गई। जो सुना पेपर के द्वारा मालूम पड़ता है, देखता हूँ, हुआ तो अनर्थ ही जो कुछ किया, लेकिन उसमें हमसे क्या मतलब पड़ी है? आश्रम में हमारे कोई फर्क नहीं, अपनी मौज में सब है। ये सब नाटकबाजी। साधु संतों का जो भावना है वो तो आहत है, या बिल्कुल आहत होगी। हमारे ख्याल से कौन कहेगा कि अच्छा, बाहर साधु कौन कहेगा कि ये सब अच्छा हो रहा है? नहीं, काम से काम, बस सीधा सीधा हिसाब किताब हमारा। नहीं ना कभी बैठक में जाए, कहीं नहीं, हमसे ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये ट्रस्ट जब बना तब भी लोगों ने, यहाँ के साधु संतों ने कहा कि उचित भागीदारी नहीं है। जो लोग यहाँ आंदोलन आप में, छावनी चले जाओ, छोटे छावनी में भी बैठे हैं नित्य गोपाल दास जी महाराज, और इन लोगों से पूछो जो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे उनको छोटी छावनी में कमल नयन दास जी महाराज आए, इनसे तुझसे पूछो। हम इस प्रपंचों में नहीं पढ़ते भैया। बिल्कुल ठीक कह रहा। हमारे गुरु जी ने नहीं सिखाया ये, हमारे गुरु जी ने नहीं सिखाया। आपको नहीं मालूम है ये कौन सी जगह है? क्या बात है हमारे महाराज जी का। बहुत ऊंचे महापुरुष थे, बहुत ऊंचे, गजब के। ये तो ये पूरे घटना का कुछ असर है, आप लोगों पर भी कुछ प्रभाव है? ये तो इतना तो है ही है कि जो कुछ हुआ ये नाजायज है। ये साधु का धर्म थोड़ी है। अब पता नहीं साधु इसके यही है कि असाधु उन लोग के ही में। ये तो बड़ा नाटकबाजी है। मत तुम इंटरेस्ट लियो, हमारे मान के नहीं ना। चलिए, तो ये गोकुल भवन है और देख रहे हैं भक्तों की भीड़। ऐसे ही पूरे अयोध्या में जब आप पहले आते थे या अब भी, तो इसी तरीके के मठों में, मंदिरों में, अखाड़ों में, धर्मशालाओं में भक्तजन आते थे। और अब अयोध्या, जो आधुनिक अयोध्या है, उसमें क्या बदलाव और आम लोग क्या सोचते हैं? हाल के दिनों का जो विवाद है और चंदा चढ़ावा, ज़मीन खरीदगी, और जो अयोध्या के नाम को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं? जिस अयोध्या के नाम को लेकर जग से पार करने की बात इसी सनातन परंपरा में और यही धर्म सिखाता है, उसी दरबार में चोरी, चढ़ावा में गबन और इस तरीके के जो मौजूदा मुद्दे हैं और जो विषय हैं, इस पे आम लोग कितना सोचते हैं, क्या बदला और क्या बदलना बाकी है अयोध्या में? आपको मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ।